डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज आप जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 3 प्रकार की क्लॉजेज कार्य करती है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज हमने आपको बताया था। नाउन क्लॉज ये नाउन का कार्य करती है और इसके हमने आपको फंक्शन बताए थे। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, केस एंड पोजीशन, या हाँ इसी प्रकार से हमने बताए थे। अब आता आगे नेक्स्ट स्टेप पे आपको देखना है एडजेक्टिव क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज से किस प्रकार फॉर्मेट करते हैं। तो उसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। एडजेक्टिव क्लॉज ये एडजेक्टिव का कार्य करती है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी भी सेंटेंस को आप एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करना है तो उसका जो एंटीसीडेंट जो नाउन हो या प्रोनाउन हो वो पहले दिया जाना चाहिए। उसके बाद में आप WH फॉर्म वाले चाहे वाट से करें, चाहे विच से करें, चाहे वेर से करें, चाहे whom से करें, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखें आई मेट अ बॉय, द बॉय was very poor। तो इसमें लिखा है कि आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। दूसरा सेंटेंस है लिखा है द बॉय वाज वेरी पुअर, के लड़का बहुत गरीब था। तो इसमें आप एडजेक्टिव क्लॉज का जब यूज करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात यह है, एडजेक्टिव क्लॉज को समझने के लिए आपको क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसको अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। अगर आप कामा का प्रयोग कर देंगे तो आप समझ जाएंगे ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसमें आप देखते हैं, इसमें लिखा है कि आई मेट अ बॉय, ठीक है। आप इसको बॉय पर एंटीसीडेंट बना सकते हैं और बॉय के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हु जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उसका हम हु का प्रयोग करेंगे। तब क्या लिखेंगे, आई मेट अ बॉय, हु करके लिखेंगे हु वाज वेरी पुअर। अब इसमें एडजेक्टिव क्लॉज को इससे अलग करेंगे तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज आपकी बस यही शुरू हो जाती है, आई मेट अ बॉय हु वाज वेरी पुअर। तो इसमें अलग भी नहीं हो पाएगा, या आप चाहें तो यहाँ से कमा लगा दें तो हु वाज वेरी पुअर, ठीक है। इतना ये एडजेक्टिव क्लॉज है। आई मेट अ बॉय ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आप ये समझ सकते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये WH फॉर्म से जो लिखा है वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, WH फॉर्म वाले होते हैं। चाहे वाट हो या हुज हो या हुम हो, चाहे विच हो, ठीक है, या वेयर हो, वेर एवर हो, व्हेन हो, ये सभी ठीक है, सभी क्या होते हैं, ये इनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं, अन्यथा ये एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत चले जाते हैं। जैसे आप लिखे आई रीच्ड द स्टेशन, दूसरा है इट वाज 9 o'clock, लिखा है आई रीच द स्टेशन, में स्टेशन पहुंचा था। आगे लिखा के था इट वाज 9 o'clock, 9 बजे था। तो हम कहेंगे मैं स्टेशन तब पहुंचा था जब 9 बजा था। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आपको क्या लिखेंगे, आई रीच द स्टेशन। इसमें आपका ये वाला चेंज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए इट वाज फिल्ड विद ट्रैवलर्स, ठीक। इसमें लिखा है आई रीच द स्टेशन, में स्टेशन पहुंचा। फिर लिखा इट वाज फिल्ड विद ट्रैवलर्स, ये यात्रियों से भरी हुई थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो स्टेशन को हम इसका एंटीसीडेंट बनाएंगे और द स्टेशन के लिए विच का प्रयोग करेंगे, पहले का प्रयोग करेंगे।
विच का प्रयोग करेंगे, और जब ये विच का प्रयोग कर देंगे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसका पहले एंटीसीडेंट दिया होगा, तो हम ये समझ जाएंगे ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज में फॉर्मेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई रीच्ड द स्टेशन, विच करके लिखेंगे, विच वाज filled with travelers। तो ये आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और एक प्रकार का देखते हैं, आई नो द बॉय, दूसरा हिज फादर इज अ क्लर्क। लिखा है आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, फादर इज अ क्लर्क, इसके पिता लिपिक हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको एंटीसीडेंट बनाएंगे, इसको पूर्ववर्ती बनाएंगे और इसके बॉय के लिए क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। और चूंकि हु ये फादर लिखा है तो इसके लिए हु जी का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई नो द बॉय whose father is a clerk। तो आप इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में आपको क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से आपको इसका एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती लेकर के और जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें सबऑर्डिनेट का जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, he knows the boy कहता है he knows the boy। अगला he is the monitor of my class, of his class। लिखा है, कहता है he knows the boy, वह लड़के को जानता है। अगला कहता है he is the monitor of the class, his class कहता है वह उसकी कक्षा का मॉनिटर है। तो आप क्या करेंगे, इसको दवाई को एंटीसीडेंट बनाएंगे और दवाई के लिए हम लिखेंगे हु का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा लिख देंगे, he knows the boy who is the monitor of his class। तो आपका ये कौन सा बन गया, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज के एडजेक्टिव क्लॉज थ्रू एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से और भी डायरेक्टली हम देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे he who died young और अनलकी। तो इसमें आप देखेंगे ये हु से एडजेक्टिव क्लॉज आपकी शुरू हुई। एडजेक्टिव क्लॉज को हम प्लूरल क्लॉज से अलग करेंगे, यानी कि हु डाइड यंग, यहाँ से आपका ये ही लिखा है ही, इसके बाद में आर अनलकी, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये डब्ल्यू स्थान से जो जुड़ी है ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आप लिखेंगे, लिखा है कहता है ही हु डाइड यंग, कहता हुआ जो नवेक मर जाता है दुर्भाग्यशाली होता है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिखें, जिसे हम लिखें द बुक, लिख दीजिए द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल कमा लगा दीजिए क्योंकि इनको एडजेक्टिव क्लॉज को अलग करना है। द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल
इज माइन। ठीक, कहता जो पुस्तक मेज पर पड़ी हुई है मेरी है। तो इस प्रकार से आप एडजेक्टिव क्लच के माध्यम से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका है उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।